हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट चैप्टर जो एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट में जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, उसमें भी हम यह सब चीज़ सीख चुके थे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। देख रहे थे यहाँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया था डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, माइनस का 5 और माइनस का 1 है बच्चों, ठीक है। यही आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको कहता है इवैल्यूएट करना था, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना था बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग डिटर्मिनेंट सीख रहे थे बच्चों, तो वहाँ आपको बताया गया था अगर यहाँ 4 नंबर हो A, B, C और D या कोई अगर 4 नंबर हो और इसको इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो इसी को तो डिटर्मिनेंट कहते थे, ठीक है। और इसको तोड़ते कैसे थे, तो करते थे यहाँ A में D से गुना कर लेते थे यानी AD, और फिर यहाँ B में C से गुना करते थे, माइनस का BC करते थे बच्चों, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता था। तो इसी तरीके से हम इसको तोड़ा करते थे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, इसको देखेंगे और इसको देख रहे हो, बस क्या है यहाँ A के जगह पर 2 है, B के जगह पर 4 है, C के जगह पर -5 है और D के जगह पर क्या है दोस्तों, तो -1 है, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ 2 में -1 से गुना करोगे, यहाँ लिखोगे यहाँ माइनस का 2, फिर यहाँ से माइनस और यहाँ माइनस का 5 इंटू 4 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 2 और माइनस प्लस है 20। अब इसको आप 20 में से 2 को घटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 18 लिख सकते हो। यही क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? एनीवन? चलिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे थे 2 का फर्स्ट में आपको दिया गया था डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। इसी का वैल्यू हमको निकालना है। फिर वही बात करेंगे, क्या करोगे यहाँ आप इसमें इससे गुना करोगे, यानी क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन में साइन से गुना करो तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और हम लोग क्लास 10th में क्या सीखे थे या क्लास 11th में क्या सीखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखोगे बच्चों 1, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसको लिखिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड में, ठीक है। क्या दिया गया है मेरे भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, x माइनस का 1 और x प्लस 1 और यहाँ दिया गया है x प्लस 1, ठीक है बच्चों। यही आपको दिया गया। इसको भी क्या करना है, तो इवैल्यूएट करना था, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या करोगे यहाँ पे, फिर वही चीज़ है, इसमें इससे गुना करोगे, यानी यहाँ आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 और यहाँ से माइनस, फिर इसमें इससे गुना करोगे क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे यहाँ से, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले यहाँ देख मेरे दोस्त, क्या आप जानते हो AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या जानते हैं, तो यहाँ जानते हैं क्या होता था A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस का AB प्लस का B स्क्वायर होता था बच्चों, ठीक है। तो क्या आप इसको देखेंगे और इसको देखोगे, क्या फ़र्क है दोस्त, यहाँ एक के जगह पर यहाँ x दिया गया है और B के जगह पर क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ 1 है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो इसको AQ, अर्थात AQ क्या है बच्चों XQ प्लस B के जगह पर क्या है यहाँ 1 है तो 1Q,
माइनस इसको a मान लो, इसको b, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का मान लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है, या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यही क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें समझने में किसी को कोई डाउट है, किसी को भी नहीं ना, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है दोस्तों, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब कि क्या होता है, अगर आप इस तरीके का सिंबल का अगर यूज करते हो, ठीक है, और इसके बीच में कोई अगर एलिमेंट लिखते हैं या नंबर लिखते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में आप क्या कर लेते हो, अगर इस तरीके से कर लेते हो, यानी इस तरीके से इसको अगर कर्व कर लेते हो या थोड़ा सा आप उसको झुका देते हो तो क्या हो जाता है, यह मैट्रिक्स का सिंबल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यह जो हमको एक मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना दिया गया, तब कहता है देन सो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं लेट या मैट्रिक्स A जो दिया गया है इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ A मान लेते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके का सिंबल का यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ लिखोगे 1 2 4 और 2 लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या हमको यहाँ, अगर यहाँ देखो यहाँ 2A है, ठीक है, तो अगर यहाँ 2 इंटू A तो 2 है तो 2, और A का वैल्यू क्या था मेरे दोस्त, A का वैल्यू यहाँ है 1 2 4 और 2 है या नहीं था, है। अब क्या करोगे यहाँ इस 2 में अगर 1 से गुना करोगे मेरे दोस्त तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 में 1 से गुना करोगे 2, यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 4 से गुना करोगे 8, और यहाँ फिर 2 में 2 से गुना करोगे यहाँ 4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यह क्या हो गया आपका 2A इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो यहाँ से लिख सकते हो 2 4 8 और 4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब हम क्या निकाले हैं, यहाँ 2A निकाले, यानी मैट्रिक्स A में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं मेरे दोस्त तो क्या लिखोगे यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, इसको क्या, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लेना होगा, क्या होगा यहाँ से 2 4 8 और 4 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जब यह डिटर्मिनेंट हम ले चुके हैं मेरे दोस्त तो देख रहे हो आप, यह फर्स्ट लाइन को क्या कहते हो, रो नंबर 1 है, सेकेंड को रो नंबर 2 कहते हैं, इसको कॉलम नंबर 1 कहते हो, इसको कॉलम नंबर 2 कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम चाह रहे थे यहाँ रो नंबर 1 में क्या कॉमन है, यहाँ तो 2 यहाँ है और 4 है तो 2 यहाँ भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चाहते हैं रो नंबर 1 में से 2 को बाहर निकालना, यानी 2 को बाहर निकालिए, फिर क्रॉस हम चाहते हैं यहाँ रो नंबर 2 में भी, यहाँ कहोगे सर 4 कॉमन हो सकता था, क्योंकि यहाँ 8 है तो 4 होगा ही, और यहाँ 4 है तो 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ 4 कॉमन ना लेके हमको क्या कॉमन लेना है, तो हम 2 ही अगर कॉमन लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमको यहाँ 4 ही लाना था भाई। तो अगर 2 कॉमन निकालोगे यहाँ तो बाहर 2 लिख दिए, और यहाँ क्या लिखोगे, देखिए यहाँ 2 तो बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ 1, यहाँ भी 4 में से 2 बाहर निकाल चुके हैं तो 2, 8 में से 2 बाहर निकाल चुके हो तो यहाँ से 4, और यहाँ 4 में से 2 बाहर निकाल चुके हैं दोस्तों तो 2 बचेगा, होगा या नहीं होगा दोस्तों, तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 2A डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 4 इंटू इसको देखोगे बच्चों और इसको देखोगे, क्या दोनों सेम चीज़ है, तो इसके जगह पर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ A है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया बच्चों। और यही क्या करना था मेरे भाई, तो यही हमको प्रूफ करना था, यही मेरा क्या है बच्चों, तब प्रूफ है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है समझने में, किसी को भी, एनीवन, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यह मैट्रिक्स हमको दिया गया है, ठीक है। तब कहता है देन सो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होना चाहिए था बच्चों। बस अभी इसको इससे इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं दोस्तों, बस वहाँ क्या था, तो वहाँ सेकेंड ऑर्डर का था
और ये आपका क्या है तो थर्ड ऑर्डर का है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे यहाँ से इसको आप डिटर्मिनेंट मान लो, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 0 1 0 2 सॉरी 0 1 2 और यहाँ से 0 0 4 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देख रहे हैं मेरे दोस्त क्या है यहाँ से, तो 3 इंटू ए है, तो हम चाहते हैं 3 इंटू ए कर लेना, यानी 3 है तो 3 रखो और ए का वैल्यू क्या था मेरे दोस्त, यानी मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4 था, ठीक है मेरे भाई। अब क्या लिखोगे यहाँ से 3a इक्वल टू, इस 3 में क्या करोगे, मैट्रिक्स में जो है ना दोस्तों हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, या कहें ईच एलिमेंट ऑफ, मतलब हर एक मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ 3 में 1 से गुना करोगे तो आप लिख सकते हो यहाँ से 3 0 फिर 3 में 0 से गुना करोगे 0, 3 में 1 से गुना करोगे 3 में 2 से गुना करोगे 6 और यहाँ क्या लिखोगे 0 0 और यहाँ से 12 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, तो 3a हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हो, 3a का डिटर्मिनेंट अगर हम यहाँ से लेते हैं मेरे भाई, तो क्या लिखोगे यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 यहाँ से 0 0 और 12 लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब यह डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, किस चीज़ में हो गया, तो डिटर्मिनेंट में इसको हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ देख रहे हो यह फर्स्ट रो है या सेकेंड रो है या थर्ड रो है। अब हम देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट रो में 3 कॉमन निकल सकता था, उसी तरह से यहाँ सेकेंड रो में से भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड रो में से भी 3 कॉमन हम निकाल सकते थे बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू, देखिए यहाँ रो नंबर 1 में से हम 3 कॉमन निकालने हैं, रो नंबर 2 में से भी 3 कॉमन निकालने हैं और रो नंबर 3 में से भी 3 कॉमन निकालने हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से 1 0 1 फिर यहाँ से 0 1 2 और यहाँ से 0 0 और यहाँ से 12 में से 3 को बाहर निकाल रहे हो मेरे भाई, तो क्या बचेगा यहाँ से 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 9 3 तिहाई 9 तिया 27 लिख सकते हैं, 27 इंटू और इसको देखोगे और इसको देखो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, अर्थात इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यही क्या था मेरे दोस्त, तो यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। यही आपका प्रूफ करना था, यही क्या है बच्चों, तो रिक्वायर्ड मेरा प्रूफ है। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे मेरे भाई, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 का 1 में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है मेरे भाई, और इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे क्या यह डिटर्मिनेंट हमको कितने ऑर्डर का दिया गया है बच्चों, तो ये आपको 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 है, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है बच्चों, ठीक है। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट को तोड़ते थे तो वहाँ सीखे थे क्या, से किसी भी डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या नहीं तो किसी भी कॉलम के एलोंग उसको एक्सपेंड कर सकते हो, यानी तोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। और वहाँ एक चीज़ और देखे थे मेरे भाई, अगर यहाँ थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ करता था तो उसको हम क्या करते तो सेकेंड ऑर्डर में तोड़ते थे, और सेकेंड ऑर्डर में जब डिटर्मिनेंट आ जाता था तो उसको क्या कर लेते थे, तो AD माइनस BC कर लेते थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। यानी इसको एक्सपेंड करना था, तो हम चाह रहे थे किसके एलोंग यहाँ से तोड़ ले, या आपका R1 है या R2 है या R3 है। R1 R2 R3 कहने का मतलब क्या है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से आप यह लाइन क्या है, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है मेरे भाई, ठीक है। तो हम चाह रहे थे इसको क्या करना है, इसको हमको तोड़ना है, ठीक है। तो इसको अगर आप तोड़ते हो तो यहाँ से लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट। हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको R1 के एलोंग इसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे, ठीक है। यानी इसको R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या देख रहे हो, और यहाँ एक और चीज़ आपको देखना है, हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट देखे थे, ठीक है। यानी सेकेंड थर्ड ऑर्डर का साइन क्या हो जाता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस हो जाता था बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट हम क्या देख रहे थे, तो 3 है तो 3 लिखोगे यहाँ से, और क्या इसका साइन प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, आप प्लस छुपा ही रहता है। और इसके बाद में आपको क्या कहे थे, इसके बाद में यहाँ 3 ले रहे हैं तो यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, ठीक है। डिलीट करने का मतलब तोप लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अगर इसको डिलीट कर लेते हो और इसको तोपते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 0 -1 -5 0, अर्थात यहाँ से लिखोगे 0 -1 -5 और 0 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से हमको इधर नहीं आना था क्योंकि किसके अलॉन्ग हम तोड़ रहे थे, तो R1 के अलॉन्ग यानी इधर हमको जाना था। तो इसका साइन यहाँ देख रहे हैं क्या है दोस्त, तो माइनस है तो यहाँ लिखोगे माइनस। फिर यहाँ देख रहे हो क्या है, यहाँ -1 पहले से है, -1 लिखेंगे। फिर क्या करोगे यहाँ से, अब इसके -1 के सामने आपका ये भी था और यहाँ भी, यानी इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, ठीक है। यानी क्या बचेगा यहाँ से 0 -1 3 और 0 बचेगा वो दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से लिख सकते हो 0 -1 3 और 0 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देख रहे हैं क्या है, साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखोगे प्लस, और यहाँ इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लिखोगे -2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके सामने -2 के सामने यह भी है और ये भी है, तो क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करो, क्या बचेगा यहाँ से 0 0 3 और 5 -5 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे दोस्त क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 × 0 में 0 से गुण AD - BC करेंगे। यहाँ नहीं सीखे थे, यहाँ अगर A B C और D रहता था तो इसमें इससे गुना कर लेते थे, यानी AD और माइनस का BC लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। यानी इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ से 0 में 0 से गुना करोगे 0, माइनस से गुना करना प्लस हो जाता, यानी यहाँ -5 लिख सकते हो। फिर यहाँ माइनस में माइनस से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से +1 × 0 +3, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाता और माइनस से यहाँ पहले से था तो यहाँ प्लस हो जाता बच्चों, ठीक है। और यहाँ प्लस में माइनस से गुना करो तो -2 × 0 -0 लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या करोगे, यहाँ से 3 × -5 + 1 × 3 और यहाँ से -2 × 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे, यहाँ से -15 + 3 और यहाँ -0, अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, तो -12, यही क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है बच्चों, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और 5 का 3 हम स्किप कर दिए, यानी छोड़ दिए। इसलिए छोड़े हैं ताकि आप भी कुछ उसको प्रैक्टिस कीजिए, सेम कुछ क्वेश्चन है, सेम चीज़ आपको करना था, ठीक है। तो इसलिए हम आप भी कुछ मेहनत किया कीजिए बच्चों। क्या करोगे, इसको भी हमको क्या करना था, इवैल्यूएट करना था, यानी इसको भी हमको मान निकालना था, इसका भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ से दोस्तों, अभी हम क्या सीखे हैं, से किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो नहीं तो किसी भी कॉलम के एलोंग हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबका वैल्यू क्या आएगा, तो सेम ही आएगा वैल्यू, यह सब चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ चाहेंगे जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ जीरो ऑफ ज़्यादा से मतलब क्या है दोस्तों, जिस रो में या जिस कॉलम में अगर जीरो ज़्यादा होगा ना दोस्तों, उसी के एलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको हमको तोड़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जीरो से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वह जीरो ही आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये आपका क्या है, या C1 में एक जीरो है या C3 में भी एक ही जीरो है, ठीक है। या तो या कहें R2 में भी एक जीरो है और यहाँ R3 में भी एक ही जीरो है। तो या तो आप C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, या आप इसको C3 के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, या आप R2 के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो और R3 के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हम चाह रहे थे क्या, यहाँ C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट, यानी कॉलम नंबर 1 के अलोंग हम एक्सपेंड करना चाह रहे थे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 2 है तो 2 लिखोगे, और इसका साइन प्लस था इसलिए हम यहाँ प्लस लिख नहीं रहे क्योंकि प्लस छुपा ही रहता है। और क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या बचेगा मेरे दोस्त,
तो यहाँ से 2 -1 माइनस का 5 और यहाँ 0 हो सकता था। फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यह तुम्हारा R1 हो गया और हम किसके लॉन्ग तोड़ रहे थे, तो C1 यानी इधर हमको आना था, नीचे के में आना था। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसका साइन देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर का साइन क्या हो जाता है, सॉरी थर्ड ऑर्डर का साइन हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, यानी इसका साइन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ माइनस हो जाता है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 0, इसका एलिमेंट 0 है। फिर यहाँ क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, 0 के सामने है और 0 के सामने यह भी है, तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और यहाँ 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ इसके बाद क्या आ गया, यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे और यहाँ 3 है तो 3 क्या करोगे, यहाँ इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ से 2 और माइनस का 1 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ तक इस लाइन में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए, किसी को एनीवन, नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 इंटू क्या करो, यहाँ 2 में 0 से गुना करो तो 0 और यहाँ से माइनस -5 में -1 से गुना करो तो +5 हो जाता, तो यहाँ से +5 और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा और इस 0 में अब इससे गुना करोगे क्या होगा, यह सब 0 हो जाता। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस का 3 इंटू यहाँ 1 प्लस का 4 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ से 2 में -5 से गुना करोगे तो माइनस का 10 या 0 हट जाता है, यहाँ क्या लिखोगे प्लस का 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे माइनस का 10 प्लस का 15 अर्थात यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 5, यही क्या होगा बच्चों, तो मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, एनीवन, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया गया था, एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है, A = इतना दिया गया है। ठीक है, तब कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी मैट्रिक्स हमको दे दिया गया और कहता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ लगाते हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 1 माइनस का 2 2 1 माइनस का 3 और यहाँ से 5 4 और माइनस का 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। अब इसको वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें तो कहीं 0 था नहीं, तो आप इसको तो किसी के भी लॉन्ग तोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, या 0 भी रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमको क्या करता है उसको तोड़ने में आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 0 था नहीं, तो हम चाह रहे थे इसको डायरेक्ट हम तोड़ ले। तो किसके लॉन्ग तोड़ते हैं, तो यहाँ R1 के लॉन्ग अगर तोड़ते हैं मेरे भाई, तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 वी गेट। हम R1 के लॉन्ग तोड़ना चाहते थे, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 1 है, तो 1 और इसका साइन क्या था, प्लस था, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे थे, यहाँ प्लस नहीं लिख रहे थे। और क्या करोगे यहाँ से, अब इसको डिलीट करोगे, यानी 1 के सामने यह है और 1 के सामने यह है, कभी भी यह सामने नहीं है दोस्तों, तो इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 माइनस का 3 4 और यहाँ माइनस का 9। ठीक है, फिर आप इधर आओगे तो यहाँ क्या है, इसका साइन माइनस, तो यहाँ -1 क्या लिखोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या लिखोगे यहाँ से 2 माइनस का 3 5 और माइनस का 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे यहाँ से, इसका तो साइन प्लस होता था, तो यानी प्लस और यहाँ -2 पहले से था, तो -2 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट, क्या होगा यहाँ से, तो 2 1 5 और 4 लिख सकते हो दोस्त। ठीक है, इस लाइन में किसी को कोई डाउट है, नहीं। अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से 1 इंटू क्या करोगे, 1 में -9 से गुना करोगे, यानी -9 और माइनस और यहाँ 4 में -3 से गुना करो तो क्या होगा, यहाँ प्लस का 12 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से -1 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से -18 प्लस का 15 और यहाँ माइनस का 2 इंटू 8 माइनस का 5 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 इंटू 3 और यहाँ -1 इंटू क्या लिखेंगे, माइनस का 3 -2 इंटू 3 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे 3 प्लस का 3 और माइनस का 6 लिख सकते हैं और यहाँ क्या कहोगे 3 और 3 6 हो सकता था, यानी 6 - 6
इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यही क्या होगा बच्चों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 5, 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x, 4, 6 और x। तब हमको क्या करना है बच्चों, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ से क्या करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, यानी 2 में 1 से गुना करोगे 2 और माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 24 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस का 24 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 24। आप इसको सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 6। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 लिख सकते हो। यानी x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 3, यानी यही क्या होगा बच्चों, तो x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में एक और क्वेश्चन था, उसको हम स्किप कर दिए हैं बच्चों, क्योंकि आप उसको बनाइएगा आराम से बनेगा। ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना था। उसी तरह से यहाँ एक और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है और एक मैट्रिक्स यह दिया गया है दोस्तों, और दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तब कहता है x का वैल्यू आप निकालो। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में x का वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर बी में x का वैल्यू प्लस माइनस 6 है, ऑप्शन नंबर सी में x का वैल्यू -6 है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 0 है भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं या कौन ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करोगे तो क्या दिया गया है यहाँ से, तो x टू 18x इक्वल टू 6 टू 18 और 6 दिया गया है बच्चों। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ x में x से गुना करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 6 में 6 से गुना करेंगे 36 माइनस का 18 दूना 36 लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस का 36 और यहाँ 36 में 36 जाता है तो 0 हो जाता, और यहाँ लिख सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 36 लिख सकते हो। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 6 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यानी यह x का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो प्लस माइनस 6 आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इस लेक्चर में हम